देखो, दो समुच्चय आपके पास ए और बी हैं। हमने अपनी इच्छा से दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं और संबंध हमको अभी सीखना है। संबंध या रिलेशन क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है, जैसे मैंने संबंध परिभाषित किया छोटा है के द्वारा अपनी इच्छा से। जरूरी नहीं है कि आपने सर ऐसा ही क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मतलब हम भाई गणित में, अब जैसे दैनिक जीवन में संबंध क्या होता है, ये इसका भाई है, वो उसका चाचा है, वो उसका मामा है, वो उसकी दादी है, ऐसा होता है ना भाई। जैसे संबंध हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, वैसे ही संबंध गणित में भी होता है। ये इसका वर्ग है, वो उसका वर्गमूल है, वो उससे छोटा है, वो उससे बराबर है, वो उससे बड़ा है, ये त्रिभुज उसके सर्वांग सम है, वो रेखा उसके समांतर है। होता है कि नहीं होता है? हम गणित की चीजों को भी एक दूसरे से संबंधित करते हैं और कर सकते हैं और करते आए हैं। तो जैसे मैंने छोटा है लिखा है ना, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आप चाहो तो वहाँ बड़ा है लिख सकते हो, चाहो तो आप वर्ग है लिख सकते हो, चाहो तो दो एलिमेंट्स के बीच कुछ संबंध, कुछ समीकरण या कुछ दोनों के बीच का जुड़ता हुआ एक एक्सप्रेशन बना करके लिख सकते हो। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आर किसके द्वारा परिभाषित किया, छोटा है के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए क्रॉस बी तैयार करना चाहिए, अर्थात ए और बी के एलिमेंट्स को लेकर के जितने संभव क्रमित युग्म तैयार हो सकते हैं, उन सब के क्रमित युग्मों के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे दो समुच्चयों का क्या चीज, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। जो ए का पहला एलिमेंट, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा तो पहला वाला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लिखेंगे अपन, बी से लिखेंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये देखो ये ए ऐसे लिखा है, इसको इस रूप में लिख दो, 1 2 4 ऐसे करके, और बी को लिख दो 3 4 2 7। ठीक है, अब क्या करना है, ए का एक एलिमेंट लिए, बी का एक एलिमेंट लिए, 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 1 7 हो गया, फिर 2 3 2 4 2 2 2 7 4 3 4 4 4 2 4 7। ठीक है, एक क्रॉस भी आपको तैयार करना ही करना है। और वास्तव में जो भी आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन की हमेशा एक शर्त होती है, खास बात होती है कि हमेशा रिलेशन जो है, यानी रिलेशन जो आप डिफाइन करेंगे वो भी एक सेट होता है, वो भी एक समुच्चय होता है। अब आप कहेंगे सर कि वो समुच्चय होता है तो वो किस टाइप के एलिमेंट्स को रखता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ए क्रॉस बी के ही कुछ एलिमेंट्स रखेगा। हो सकता है कुछ, हो सकता है बहुत कुछ, हो सकता है सारे, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं। ठीक है, हमेशा आर किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। सबसेट क्या होता है ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। सबसेट का अर्थ है कि आर के एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स में से लिए जाएंगे, ए क्रॉस बी के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब आप बोलेंगे सर कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, अब यहाँ पे तो देखो कितने एलिमेंट्स हैं। देखो याद रखना, एलिमेंट्स गिनोगे तो आप ऐसा मत गिनना 1 2 3 4 ऐसा नहीं गिनना है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्रमित युग्म पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक अवयव है। ए क्रॉस बी के अवयव कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलेंगे सर एक पेयर हो गया, ये एक पेयर मतलब एक एलिमेंट, एक पेयर मतलब एक अवयव। तो ये एक अवयव हो गया, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 एलिमेंट्स है। और ये गिनने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहाँ से तुरंत पता कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट, 1 2 3, और यहाँ कितने एलिमेंट है, 4। तो 4 3 12, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, तो 4 3 12। ए में एलिमेंट्स की संख्या और बी में एलिमेंट्स की संख्या दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब आप बोलोगे चलो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये आर जो आपने बताया कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है मतलब उसमें ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ए क्रॉस बी के कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आर में आएंगे, आर जो रिलेशन आप यहाँ पे बतला रहे हो उसमें आपको क्या क्या रखना है सर, आप सुनो ध्यान से। ए क्रॉस बी में जो आपको ये 12 ठोक आपको जो ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में से यहाँ पर वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपके द्वारा परिभाषित किए गए रिलेशन के कथन को संतुष्ट करेंगे। तो रिलेशन में किस हिसाब से मैं डिफाइन किया हूं, छोटा है, छोटा है या इज लेस देन अपन बोलते हैं। तो छोटा है का मतलब क्या बताऊं, छोटा है का मतलब ये है कि अब देखो रिलेशन आप परिभाषित कर रहे हो कहां से कहां पे, ए से बी में। कहां से कहां परिभाषित कर रहे हो, ए से बी में। तो ए से बी में पर संबंध परिभाषित कर रहे हो छोटा है के द्वारा, इसका मतलब आपको इस रिलेशन आर में इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा हो। ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या हो, चलो देखो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर में हमको ये वाला सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, ये छोटा है वाला जो संबंध है किसमें किसमें अपने को दिख रहा है। तो आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढना है जिसमें ए का अवयव, जो पहला लिखा है ना, जो पहले लिखा है ना वो ए का अवयव है, जो बाद में लिखा है वो बी का अवयव है। हर ऑर्डर पेयर में ऐसा ही है।
तो कहाँ कहाँ पे ऐसा, ये देखो यहाँ पे ए का अवयव बी के अवयव से छोटा है कि नहीं है, तो ये इसको यहाँ पे जगह दो, चलो भैया ये यहाँ आएगा, यहाँ पे भी है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें बराबर है, 2 और 2 क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर है कि नहीं है बताओ, तो है ना, ये यहाँ आएगा क्या ये वाला, नहीं आएगा, यहाँ केवल कौन कौन आएगा, जो आपने परिभाषित किया वही आएगा, उसी का पालन करता हुआ एलिमेंट आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, छूट रहा है ना कुछ कुछ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो आएंगे वो इस पूरे के सबसेट रहेंगे, सबसेट मतलब कुछ उप समुच्चय, मतलब कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े आएंगे, कुछ टुकड़े छूट जाएंगे, हो सकता है पूरे के पूरे आ जाए, वो डिपेंड करता है कि आपने परिभाषित किस तरह किया है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा, करेक्ट, तो कुल मिला के कुछ कुछ आ रहे थे, कुछ कुछ छूट जा रहे थे, यानी कि ये चीज समझ में आई ना, रिलेशन आर जो आप परिभाषित करते हैं वो सदैव ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, अगर इसी को मैं छोटा है के बजाय अगर बड़ा है पर करके परिभाषित करता तो बताऊं क्या आता, तो आप फिर इसमें से ऐसे ऐसे पेयर उठा करके आर वाले सेट में लिखते जिसमें एक अवयव बी के अवयव से क्या होता, बड़ा होता, उस समय ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी छूटता, ये भी छूटता, ये भी छूटता, बड़ा कौन दिख रहा है, केवल ये आता और ये आता, बस 2 ही जन आते, समझ में आ रहा है, ये रिलेशन है, कैसा लगा, कुछ भी आप परिभाषित कर सकते हो, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि भाई रिलेशन आर में इस तरह से परिभाषित करना चाहता हूं कि x प्लस वाई का योग 5 से बड़ा हो, जहां x जो है, ये मैं ऐसे लिखता हूं, चलो ठीक है, x रिलेट्स टू y, x रिलेट्स टू y, ऐसे लिखते हैं, x रिलेट्स टू y मतलब x संबंध r द्वारा y से संबंधित है, x संबंध r द्वारा किससे संबंधित है, x कहाँ का एलिमेंट है, पहले वाले फैमिली का, y कहाँ का एलिमेंट है, दूसरे वाले फैमिली का, और किस तरह से परिभाषित किया हूं मैं कि दोनों का योग 5 से बड़ा हो, x कहाँ से चुनना है, a से, y कहाँ से चुनना है, b से, और देखो दोनों का योग 5 से बड़ा हो, तो अब आप क्या करो बताऊं, अब ऐसे रिलेशन में मेरे को बताओ कौन कौन लगाएंगे, अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को चुनना है जिसमें x और y दोनों निर्देशांकों का योग 5 से बड़ा हो, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 वाला योग अपने को 5 से बड़ा वाला चुनना है, ये आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, आएगा, ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये वाला 4 3 4 4 4 2 4 सब आएगा, तो ऐसा है, समझ में है कि नहीं, यही होता है संबंध, और संबंध के आपने प्रकार भी देखे होंगे, प्रतिलोम संबंध भी देखा होगा, प्रतिलोम मतलब अभी क्या है, अभी मैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर तैयार किया हूं दोस्तों, उसमें मैंने पहले एक एलिमेंट लिखा है, पहले हमेशा पहला वाला एक एलिमेंट है और दूसरा वाला क्या है, बी का एलिमेंट है, ठीक है, ए से मैं बी में संबंध परिभाषित करने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ, और ए से बी में मैं संबंध परिभाषित करके आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आप कहाँ से कहाँ संबंध परिभाषित करते हो, बी से ए में आप संबंध परिभाषित करते हो, कुछ नहीं है, ए से बी में जो संबंध परिभाषित है ना आर, उसी का उल्टा, यानी बी से ए में उसी आर का उल्टे को बोलेंगे आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध, बी से ए में, या यूं कहिए कि अगर एक्स वाई संबंधित है आर, मतलब आर में बिलोंग, देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, एक्स रिलेट्स टू वाई बोलो या उसी को बोलो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक ही है, जैसे यहाँ पे मैंने संबंध आर में कौन कौन आ रहा है, 1 7 वाला पेयर आ रहा है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 7 बिलोंग्स टू आर लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 1 इज रिलेट्स टू 7, 1 रिलेट्स टू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, पक्का, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब x y बिलोंग्स टू r होता है, इसका मतलब y x, इसका पलट दोगे ना तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स संबंध की यही परिभाषा होती है, पलट देते हैं बस उसको, क्लियर है, इसके बाद बहुत सारे संबंध के प्रकार होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, आप लोग पढ़े होंगे, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, हाँ खुद के साथ, इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, मतलब तुल्यता संबंध क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे,
स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों हो। ठीक है, पता है ना आपको, वो सब आप लोग जरूर देखिएगा। ये जो भी वीडियो बन रहा है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पूरे 1.5 घंटे के वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा। फुल डिटेल में समझाऊंगा एकदम बारीकी से, एक एक चीज उनका गुण। जैसे अपन 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन देख रहे हैं, फिर 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, n समुच्चयों का कार्तीय गुणन, उसको फिर किस तरीके से परिभाषित करते हैं, वो उनका एलिमेंट्स की प्रकृति क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड 3 टपल, ऑर्डर्ड n टपल, को सब कुछ समझाया गया है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताओ पहले। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बिंदास आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो।